दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक। तो आज का अगला टॉपिक है गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि थानेसर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए राजवर्धन ने, ऑप्शन बी आदित्यवर्धन ने, ऑप्शन सी पुष्यभूतिवर्धन ने या फिर ऑप्शन डी नरवर्धन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यभूतिवर्धन ने ही थानेसर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं तो सूची 2 में उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वर्धन राज्य की राजधानी क्या थी। तो वर्धन राज्य की राजधानी थी थानेश्वर। ए का 1 हो जाएगा। मौखरी राज्य की राजधानी क्या थी। तो मौखरी राज्य की राजधानी थी कन्नौज। बी का 2 हो जाएगा। सी वाकाटक राज्य की राजधानी क्या थी। तो वाकाटक राज्य की जो राजधानी थी वह पुरी का थी। तो सी का 3 हो जाएगा। डी मैत्रक राज्य की राजधानी क्या थी। तो जो मैत्रक राज्य था उसकी राजधानी वल्लभी थी। डी का 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एम डी का 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में राजवंश दिए गए और सूची 2 में उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो वर्धक राजवंश के संस्थापक थे पुष्यभूतिवर्धन। तो 1 का 4 हो जाएगा। मौखरी राजवंश के संस्थापक कौन थे। मौखरी राजवंश के संस्थापक थे ईशान वर्मा। वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे। वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। तो सी का 3 हो जाएगा। मैत्रक राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो मैत्रक राजवंश के संस्थापक थे भटार्क। तो डी का 1 हो जाएगा। चलिए ए का 4, बी का 2, सी का 3, एम डी का 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। तो उसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो कदम राज्य की स्थापना मयूर सेन ने की थी। तो कदम राज्य की राजधानी क्या बनाई थी। ऑप्शन ए बंगाल को, ऑप्शन बी कन्नौज को, ऑप्शन सी वजंती या वनवासी को या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कदम राज्य की जो राजधानी थी वह वजंती या वनवासी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको अपनी राजधानी मयूर शर्मन ने बनवाई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान ज्ञाता या विद्वान था। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो जो अंतिम बौद्ध राजा था, बौद्ध राजा मीन्स जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तो बौद्ध राजा कौन वह था, वह हर्षवर्धन था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए कालिदास के द्वारा, ऑप्शन बी बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन सी वाल्मीकि के द्वारा या फिर ऑप्शन डी व्यास के द्वारा। तो हर्षचरित के जो रचनाकार थे वह बाणभट्ट थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी इसिंग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज या फिर ऑप्शन डी ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री भारत आया था वह ह्वेनसांग था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ह्वेनसांग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन सी परमेश्वर वर्मन फर्स्ट ने या फिर ऑप्शन डी परांतक फर्स्ट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन एक ने ही पुलकेशिन राजा द्वितीय को पराजित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था या द्वितीय अशोक की उपाधि किसे प्राप्त थी। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त को या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। तो द्वितीय अशोक जो है वह हर्षवर्धन को कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे या राज दरबारी थे। ऑप्शन ए विक्रमादित्य के, ऑप्शन बी कुमारगुप्त के, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के या फिर ऑप्शन डी कनिष्क के। तो जो बाणभट्ट थे वह हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एहोल अभिलेख से, ऑप्शन बी बंसखेड़ा के अभिलेख से, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा के अभिलेख से या फिर ऑप्शन डी ह्वेनसांग के वर्णन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एहोल अभिलेख से ही हमें हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रतापशील, हूण, हरिण केसरी या महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ऑप्शन ए नरवर्धन की, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन की, ऑप्शन सी आदित्य वर्धन की या फिर ऑप्शन डी राजवर्धन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन को ही प्रतापशील, हूण, हरिण केसरी तथा महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन। ये वर्धन वंश से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्षवर्धन की जो राजधानी थी थानेश्वर, उसके बाद उन्होंने कहाँ स्थानांतरित की थी, कि थानेश्वर से कहाँ लेकर गए थे? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कन्नौज या फिर ऑप्शन डी राजगृह। तो सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया था? शकलोत्तरा पथनाथ की उपाधि किसे प्राप्त थी? ऑप्शन ए कनिष्क को, ऑप्शन बी हर्षवर्धन को, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन को या फिर ऑप्शन डी राज्यवर्धन को। तो शकलोत्तरा पथनाथ जो थी, इसकी उपाधि ये हर्षवर्धन को प्राप्त थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप दिया गया है कि ह्वेन-त्सांग ने किसे शिलादित्य कहा? तो ह्वेन-त्सांग ने शिलादित्य की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी अशोक को या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। तो ह्वेन-त्सांग ने शिलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन को दी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ऑप्शन ए चालुक्यों ने किया था, ऑप्शन बी राजपूतों ने किया था, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने किया था या फिर ऑप्शन डी शकों ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में जो बड़े भाग का पुनर्गठन किया गया था, वह हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी ध्रुवसेन, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय या फिर ऑप्शन डी भास्करम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शशांक बंगाल के शासक हर्ष का समकालीन था। शशांक बंगाल का शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑप्शन ए महानदी के किनारे, ऑप्शन बी ताप्ती नदी के किनारे, ऑप्शन सी नर्मदा नदी के किनारे या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के किनारे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उल्लेख हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी कन्नौज या फिर ऑप्शन डी थानेश्वर। तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वह कन्नौज था। वर्तमान समय यह उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी की वजह से हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज बना लिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? अर्थात हर्ष का जीवन किसने लिखा था, किसने कागज पर उतारा था? ऑप्शन ए फिरदौसी ने, ऑप्शन बी बाणभट्ट ने, ऑप्शन सी वारामिहिर ने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष चरित या हर्ष की जीवनी जो लिखी थी वह बाणभट्ट ने लिखी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता था? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी प्रयाग में, ऑप्शन सी वाराणसी में या फिर ऑप्शन डी पेशावर में। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा वह प्रयागराज में आयोजित किया करता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयाग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी बिहार में। तो वर्धन वंश की जो राजधानी थानेश्वर थी वह हरियाणा प्रांत में स्थित थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए शक शासक रुद्रदमन के साथ, ऑप्शन बी मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ, ऑप्शन सी वाकाटक नरेश विद्याशक्ति के साथ या फिर ऑप्शन डी मैत्रक नरेश भट्टार के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए मालवा नरेश देवगुप्त ने की थी, ऑप्शन बी गौड़ नरेश शशांक ने की थी, ऑप्शन सी मैत्रक नरेश भट्टारक ने की थी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे राजवर्धन द्वितीय, इनकी हत्या गौड़ नरेश शशांक ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो चलिए देख लेते हैं कि किस उपलक्ष्य में हर्ष ने हर्ष संवत की स्थापना 606 ईस्वी में की थी। ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, या फिर ऑप्शन डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हर्षवर्धन ले गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी हरियाणा में, या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, या फिर ऑप्शन डी कांची। तो ह्वेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन का जो सबसे प्रसिद्ध नगर था वह मथुरा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कवि बाणभट्ट निवासी थे। तो कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र के निवासी थे, ऑप्शन बी थानेश्वर के निवासी थे, ऑप्शन सी भोजपुर के निवासी थे, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कवि बाणभट्ट थे वह थानेश्वर के निवासी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, और ये सीरीज का आखिरी प्रश्न है। अगला पार्ट हम इसका अगला पार्ट हम कल लेकर आएंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए देख लेते हैं आखिरी प्रश्न। नागानंद का रचनाकार कौन था। तो नागानंद का रचनाकार ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भवभूति, या फिर ऑप्शन डी भास। तो जो नागानंद के रचनाकार थे वह हर्षवर्धन थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। ये सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। कल हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। उसको भी आप लोग जरूर से ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।